वेनेजुएला में 40 सेकंड के अंदर एक के बाद एक 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए और हर तरफ तबाही ही तबाही। वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास गुरुवार को 7.2 की तीव्रता से और उसके तुरंत बाद 7.5 की तीव्रता से शक्तिशाली भूकंप आया और जिसके बाद हर तरफ दहशत का माहौल है। राजधानी कराकस और उसके आसपास के कई शहरों में तबाही मची है। बताया जा रहा है कि जो भूकंप का सेंटर है वो राजधानी कराकस से 250 किलोमीटर पश्चिम में, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत सारी इमारतें ढह गई हैं। कई वीडियोस जो सामने आ रहे हैं वेनेजुएला से वो दर्दनाक हैं और बहुत ज्यादा डराने वाले हैं, दहशत फैलाने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि लोग खुद को, अपनों को बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट की भी एक तस्वीर सामने आई जहां एयरपोर्ट के अंदर लोग इंतजार कर रहे थे अपनी फ्लाइट का। अचानक ही भूकंप आया और फिर पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही हिलने लगा। दहशत की स्थिति बन गई। वहां लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, एयरपोर्ट की छत गिर गई और हर तरफ धुएं का गुबार फैल गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। कुछ इलाके हैं जहां पर परिवार और पालतू जानवरों के साथ घरों में, दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ठीक 40 सेकंड बाद 7.2 की तीव्रता से झटका आया था, जिसे फोर्स शॉक माना गया। भूकंप का केंद्र मोंटाल्बान से करीब 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और इसी इलाके में वेनेजुएला के कई बड़े तेल रिफाइनरीज हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कराकस में भी कई इमारतें ढह गई हैं, दीवारें टूट गई हैं, लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं। वहां के समय के मुताबिक बुधवार शाम ये सब कुछ हुआ है। भारतीय समय के मुताबिक ये गुरुवार का मामला है, यानी कि अब से कुछ घंटे के पहले का मामला है। आशंका जताई जा रही है कि भूकंप में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आशंका जताई गई है अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से। हालांकि कहा यह जा रहा कि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। हालांकि वेनेजुएला की ओर से आधिकारिक कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं सरकार ने आपातकाल का ऐलान किया और शुरू में तो सुनामी को लेकर भी सतर्क किया गया था। बाद में सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया, लेकिन चेतावनी केंद्र ने शुरुआत में प्लूटो रिको और वर्जिन आइलैंड समेत आसपास के इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी किया था। बाद में हालात की समीक्षा की और इस चेतावनी को वापस ले लिया गया। साफ किया गया कि फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। लगातार आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। सरकार ने हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन नुकसान हुआ है, ये आशंका तो है, बड़ा नुकसान हुआ है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने बुधवार को लगातार 2 जोरदार भूकंप के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया। टीवी पर राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि इस आपदा में लोगों की जान गई है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की उन्होंने। हालांकि उन्होंने मृतकों की संख्या अभी तक नहीं बताई है, लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने शुरू में कहा था कि भूकंप जिस रफ्तार से और जितनी तीव्रता से आया है उससे ये अंदाजा लग रहा है कि हताहतों की संख्या बहुत ज़्यादा रही होगी। इसका केंद्र कैरिबियन तट पर मोरोन इलाके के पश्चिम में था, जो कराकास से तकरीबन 168 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप की गहराई 22 किलोमीटर थी। यूएसजीसी ने ठीक 1 मिनट बाद 7.5 तीव्रता के और भी बड़े भूकंप की जानकारी दी, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मोरोन से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। वेनेजुएला में आए इस भूकंप के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि 126 साल बाद इतना तेज भूकंप आया। इससे पहले जो भूकंप आया था 126 साल पहले आया था और उसकी तीव्रता 7.7 की थी।